आ गई है वो यहाँ पे थंब अप टाइप करें। पढ़ने का एटीट्यूड लाओ बेटा। दिक्कत ये है तुम्हारी क्लास में गंद एक दो बच्चे फैलाते हैं और सुनना सबको पड़ता है। ठीक है, यही ऑनलाइन का ड्रॉबैक है, क्या कर सकते हैं। जिसको मुझसे नहीं पढ़ना है 2.0 में चला जाए, बढ़िया तरीके राजवन सर से पढ़े, लेकिन पढ़े। ठीक है, मुझे जैसा पढ़ाना आता है मैं वैसे पढ़ाऊंगा, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है पढ़ो, नहीं पढ़ती है निकलो यहां से। बात समझ में आ रही है। मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सीरियसली नहीं है। अगर आपका ज्ञान इतना बढ़िया होता तो आप यहां नहीं बैठे होते। ठीक है, ठीक है, नोट कर ले इसको जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट, अब चलता आगे। क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन के बारे में अब एक आइडिया थोड़ा बैठ गया है, जिस तरीके तुम हरकतें करोगे तो ये चीज अच्छी नहीं है बेटा। ठीक है, मैं यहां पर कोई गुस्सा करने नहीं आता हूं, मैं हंसी खुशी पढ़ाने आता हूं। बस मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं केवल पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने आता हूं जो टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी क्लास में बहुत ही ज्ञानचंद बैठे हुए हैं। ठीक है, वो उनका उनका कैरियर बर्बाद हो गया इस साल, फिर भी उन्हें अकल ठिकाने नहीं आई है। ठीक है, तुम्हें अगर सच में एक अच्छा आइडियल स्टूडेंट बनना चाहते हो तो टीचर की बातों को ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि आप टीचर को ज्ञान दो। अभी इतनी औकात नहीं है कि आप टीचर से ऐसी डिमांड करो, सर इसको ऐसे पढ़ाओ। तुमने देखा होगा ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी क्लास में एक हरकत पहले भी हुई थी कि सर इसको डायग्राम से समझाओ। समझ मेरी बात को। तो ऐसे बच्चों से मैं बोलूंगा, अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है तो प्लीज आप इस बैच से जा सकते हो, बिल्कुल इस बैच से बच जा सकते हो। अगर आपके अंदर इतना होता तो आप यहां नहीं बैठे होते। अगर आपको भैया तमीज से सीरियसली अगर एडवांस के लिए पढ़ना है तो जो बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ब्लाइंडली मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो। ब्लाइंडली जो जो बातें मैं बोलूं चुपचाप आइडियल बच्चे की तरह शांति के तरीके चुपचाप पढ़ो। सीधी सी बात है। हां, अगर चुपचाप पढ़ोगे तो ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारा जो रिजल्ट आना चाहिए था उससे कई गुना बेटर रिजल्ट आएगा। तुम अपनी चलाते तो तुम्हारी रैंक अगर 2 लाख आती, और तुम अगर मेरी बात मानोगे तो हो सकता है कि वो 2 लाख से आप 20,000 के अंदर आ जाओ। तुम अपनी चलाते तुम्हारी रैंक 1 लाख आती, और मेरी मानोगे तो हो सकता है कि आपकी रैंक 10,000 के अंदर आ जाए। इन ए सिमिलर मैटर तो मैं ऐसे बच्चे भी होंगे जो टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो खुद के ओवर कॉन्फिडेंस में, खुद को टीचर को ज्यादा जज करने के चक्कर में उनकी रैंक आएगी 60-70 हजार। लेकिन अगर तमीज से फॉलो करते तो शायद उनकी रैंक आ जाती 2 या 3 हजार। सीधा सा खेल है, बाकी तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुझे जैसे करना है भैया तू ऐसे कर। बस इस चीज का ध्यान रखो जो मैंने बोल दिया है। मैं सीरियसली, मैं तुम्हारे बैच को मैं समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लक्ष्य में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। लक्ष्य का बच्चा ऐसा ब्लाइंडली प्यार करता है मुझसे, ऐसी ब्लाइंडली फॉलो करता है। लक्ष्य के बैच में इतना बड़ा डिसीजन ले लेता हूं कभी कभी, मैं इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेता हूं कभी मैं, और बच्चों का फुल सपोर्ट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर आई इक्वल टू वी ना, वहां से पढ़ाया जाता है, हर जगह पर वहां से पढ़ाया जाता है। तुमने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई इक्वल टू वी डी ई एन ए। वी डी इज द ड्रिप वेलोसिटी। ठीक है, आर बराबर रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस का एज ए पार्ट ऑफ टेम्परेचर से कैसे रेसिस्टेंस वेरी करेगा, रेसिस्टिविटी कैसे वेरी करेगी, इतने इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। शुरुआत हर जगह वहीं पर होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। बड़ा बोरिंग सा चीज है वो, क्योंकि फॉर्मूला है। लेकिन मैंने वो पढ़ाया नहीं उनको, मैंने शुरुआत ही सर्किट एनालिसिस से कर दी। सोच, एक 10th क्लास का बच्चा, उसको मैंने सर्किट एनालिसिस से शुरुआत कर दी। अब वो एरोडॉप के सवाल कर पा रहा है क्योंकि उसको अपने टीचर पे भरोसा है, और उसने अपने टीचर के हवाले सारी चीजें छोड़ दी कि सर आप पढ़ाओ, हम तो आपके साथ हैं। और अब उनके लिए बोल्ट मीटर एमीटर ऐसा खेल रहे हैं वो लोग कि मैं क्या ही बताऊं। अब जब उनको लास्ट लेक्चर में जब उनको पढ़ाऊंगा मैं आई इक्वल टू वी डी एन ए, तो उनको इतना आसान लगेगा, ड्रिप वेलोसिटी सारी चीजें। और ये सब हो पाता है तब जब आप टीचर को टीचर के हिसाब से पढ़ाने देना चाहते हो। तुम्हारे बैच में सॉरी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ है चमन सी स्क्वायर यहां पर, मुंह से किसी दिन गाली निकल जाएगी उनके लिए। ठीक है, तो ऐसे जितने भी हो बेटा निकल जाओ आप यहां से, दूसरे बैच चले जाओ, 2.2 में चले जाओ। क्योंकि तुम्हें आदत है कि तुम ऐसी चीजें हंसी मजाक करोगे, या तुम ऐसे हंसी मजाक में भी नहीं है, कुछ इस तरह की बातें करोगे तो तुम्हें आदत है कि तुम्हें रिएक्शन दे, तो वो राजवन सर देंगे तुम्हें बढ़िया रिएक्शन। ठीक है, तुमको ऐसा करोगे वो तुम्हारी बातों हंसी मजाक में टालेंगे, बढ़िया था, तुम खुश हो जाओगे, ये सर ने मेरा मैसेज पढ़ लिया, सर ने मुझे जो है बढ़िया रिएक्शन दे दिया, मजाक बन गई, वीडियो होगी, वायरल होगी। ये काम आप वहां पे करो। यहां पे अगर मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूं तो बकैती नहीं चाहिए मेरे को क्लास में। सीधी सी बात है। नाउ यू डिसाइड कि आप क्या चाहते हो।
एक मोमेंट होता है जब मजाक चल रहा होता है, वो अलग चीज है। वो तुम भी जानते हो कि सर अब मजाक के मूड में आ गए हैं कि भाई साहब अब भले ही हम जो हंसी मजाक करें, जोक मारें, जब तुम वाइट बोर्ड से चीजें छाप रहे होते हो वो मजाक का मोमेंट है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं यहां पर डेडिकेटली चीजें को बढ़ा रहा हूं, चीजों को उठा रहा हूं, कभी इस आर्टिकल से, कभी इस आर्टिकल से, कभी इस आर्टिकल से, कभी इसी आर्टिकल से, और उसके बाद तुम यहां पर बकैती कर रहे हो, तो ये चीजें नहीं चल पाएंगी बेटा इस बैच में। बाकी तुम्हारा मन है